ऐसा है, चैट जीपीटी शब्द कॉइन किया गया है नया, पहले ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता था। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्षों से काम होता आ रहा है। ध्यान हो 1993 में गैरी कैस्परोव को शतरंज के अंदर डीप ब्लू ने हराया था, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। 1980 में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हुआ है, पर जो विस्फोट अभी हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम बोलते हैं उनको। ये कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल। तो ये क्या करते हैं कि अपने हिसाब से डाटा को इंटरप्रेट करते हैं मैथमेटिकल के रूप में, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के रूप में। तो लार्ज लेवल मॉडल्स पे बहुत वर्षों से काम चल रहा है, और चोरी छिपे हर देश, हर इंस्टीट्यूशन काम कर रही थी। तो इसमें मॉडल को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग कहाँ से लाए डाटा? तो सबसे सुलभ और सहज सोचा गया कि इंटरनेट भरा पड़ा है, इंटरनेट से डाटा उड़ाओ, ब्लॉग से उड़ाओ, यूट्यूब से ले। और सबसे ज्यादा जो डाटा लिया गया वो रेडिट से लिया गया है, क्योंकि जो भी ज्यादातर रिप्लाई देखते हैं तो उसमें रेडिट का जो अंश मिलता है हम लोगों को देखने में। कोई रेडिट करता है आप लोगों में से तो देखेगा कि रेडिट का प्रभाव है उसके अंदर। अच्छा, जितने भी इमेजेस थे, जरूरी नहीं है सिर्फ चैट जीपीटी तो सिर्फ टेक्स्ट के लिए है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू कर रहा हूं। तो वो इमेजेस, वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो, इन सब के ऊपर से डाटा स्क्रैप किया गया और मॉडल को सिखाया गया। तो मॉडल को सिखाने के अंदर दो तरीके होते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। तो इन लोगों को जो सिखाया गया वो अनसुपरवाइज था, कि भैया हम आपको सिखा रहे हैं और इंटरप्रेट आप करो कि भाई कैसे होता है ये। और चैट जीपीटी जो है वो सेमी सुपरवाइज्ड है। सेमी सुपरवाइज्ड कैसे? कि इसके अंदर जब डाटा फीड किया गया तब डेवलपिंग कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, वहां पर गरीब लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ओपी अग्रवाल एंड मोहन एंड कंपनी ने ठेका ले लिया, बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का और इन लोगों का, ओपन एआई का, कि भैया हम आपका जो है फीडबैक ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने अच्छे पैसे हासिल कर लिए और हमने भैया रख दिया रावत को, तिवारी को शाम को कम पैसे में, $1 $10 रोज के देंगे, आप 24 घंटे आपको बैठना है और ये काम करना है। ये उदाहरण दे रहा हूँ, अपने पर मत समझ लेना भैया कि ऐसे तरह से हमारे को कह दिया। हाँ, नहीं। तो ठीक है। तो उन लोगों को लगा दिया। अब उन लोगों को क्या काम होता था कि जो इंटरप्रिटेशन अपने आप उसने किए सुपर अनसुपरवाइज ट्रेनिंग के अंदर, उसमें फीडबैक देना। तो उनको जो भी आंसर आया, उन्होंने प्रश्न पूछा, तो ये लोग ह्यूमन फीडबैक जो है इसको आरएलएचएफ बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। तो वहां से ये फीडबैक देते हैं और इनको हत्या, बलात्कार, हिंसा, आतंकवाद तरह तरह के होते हैं। इसके अंदर प्लस या माइनस जो है इनको कहना पड़ता है, सही जवाब है या गलत जवाब है। तो ये जो मॉडल जो है रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग देता है, हमारे डाटा को समृद्ध करता है। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग इनकी चली। अच्छा, ट्रेनिंग करने के अंदर खर्चा बहुत होता है। खर्चा इतना है कि अभी आपने खबर पड़ी होगी 2 महीने पहले, महीने भर पहले, कि एलन मस्क ने 10,000 जीपीयू का फार्म खरीदा है। एक सीपीयू तो आप जानते हैं कंप्यूटर में होता है, जीपीयू होता है उससे बहुत बड़ा, 1 करोड़ का एक कंप्यूटर आता होगा, इतना बड़ा जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट जो होती है, और उनका फार्म। तो अगर खूब सारे कंप्यूटर रखे हो तो उसको रैक बोलते हैं, उसके बाद उससे बड़ा हो तो उसको फार्म बोलते हैं, फार्म हाउस जैसा, लाइनों की लाइनें लगी हुई है, ऊपर रोज के अलमेरा, खाने पे खाने बने हुए हैं। तो उनके अंदर डाटा की ट्रेनिंग होती है, एक साथ चलते हैं वो, और क्रंचिंग फास्ट स्पीड पे चलती है। तो इनके लिए बिजली की व्यवस्था करनी पड़ती है, भारी बिजली चाहिए। इन कंप्यूटर्स को ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। ठंडा करने के लिए एसी, कूलेंट वगैरह, डायरेक्ट एसी चलाएंगे तो नमी आ जाएगी चिप में, तो खराब हो जाएगा। और प्योर पानी चाहिए, समुद्र का पानी नहीं चाहिए, पीने वाला पानी चाहिए। तो सिलिकॉन वैली के अंदर जहां पर ये डाटा ट्रेनिंग अमेरिका के अंदर हो रही है, उन गांवों में, शहरों में हाहाकार मच गया है कि भैया हमें प्योर पानी की किल्लत हो रही है, सारा पानी तो आप लोग ले रहे हो। तो इतना ज्यादा खर्चा होता है कि पूछो मत। और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग में गरीब लोगों का, उनकी कोई यूनियन नहीं बनी हुई है, हक नहीं है, जब मर्जी नौकरी से निकाल दिया,
और बेचारों को तरह तरह की फीडबैक देनी पड़ती है। तो ये हुआ, इस तरह से ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग होती जा रही थी। तो ओपन एआई कंपनी का नाम है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नहीं है। तो वो पर अमेरिका में है और उसके सीईओ है सैम ऑल्टमैन। तो जब ये कंपनी बनी थी तो एलन मस्क इसका हिस्सा थे। शुरू के अंदर उन्होंने फंडिंग करी थी और बाद के अंदर वो निकल भागे अपने टेस्ला के अंदर और रॉकेट वगैरह और इनके अंदर वो बिजी हो गए। तो ध्यान हो, 2 महीने पहले, महीने भर पहले एलन मस्क का ये भी था, कहावत आई थी, ट्वीट हुआ था कि ओपन एआई इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ मी। ये तो मैं हूं इसलिए ओपन एआई है। तो ये जो सारा क्लेम कर रहे हैं वो मेरी वजह से है। हालांकि जो बड़े बोलापन होगा कोई बात नहीं। तो अब ओपन एआई ने क्या किया कि इसको ओपन कर दिया दुनिया के सामने। अब दुनिया के सामने लार्ज लैंग्वेज मॉडल में उसका नाम चैट जीपीटी रख दिया और टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। तो पहले जो मॉडल्स बने वो GPT-1, GPT-2, GPT-3। अब जीपीटी होता क्या, फुल फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। 3 शब्द हैं इसमें। तो प्री ट्रेन्ड तो हम समझ गए कि प्री ट्रेन्ड है अनसुपरवाइजर, बाद में सुपरवाइज होने लग गया। और अब आजकल क्या होता है कि हम जो भी फीडबैक देते हैं चैट जीपीटी में करते हैं, तो आपके प्रोफाइल में कुछ महीनों पहले एक बटन डाला गया है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फीडबैक दें, प्लस में या माइनस के अंदर हमेशा हाथ नीचे आता है चैट जीपीटी में करते वक्त। और ये डाटा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कि मैं जो डाटा पेश कर रहा हूं ये भी फ्यूचर ट्रेनिंग में लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो लोगों को ध्यान नहीं रहता, वो नो नहीं कहते, तो गलत सवाल भी पूछते हैं। तो गलत सवाल का जो जवाब आता है वो भी चैट जीपीटी मॉडल्स की ट्रेनिंग के अंदर चला जाता है। इसको यूं समझिए, एक बाल्टी ली मैंने, उसके अंदर 1 बूंद शाई डाल दी, नीलापन नहीं आएगा, घुल गया वो। पर अगर बोतल चली जाए पूरा तो नीलापन आएगा ही। तो ये ट्रेनिंग मॉडल्स में जो कुछ भी हम लोग पूछ रहे हैं, जो पुराना डाटा था और नया डाटा वो ट्रेंड हो रहा है वापस, वो डाइल्यूट होता जा रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ती जा रही है। जब तक कि हम लोग चैट जीपीटी करते वक्त ऑप्शन नहीं लें कि हमारा डाटा ट्रेनिंग में न लिया जाए। ठीक है, अब प्री ट्रेंड का तो मतलब बता दिया मैंने आपको। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफर वो मेथड आर्किटेक्चर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर जो कि कंप्यूटर से या मॉडल से या बॉट से या इस यूटिलिटी से जो संवाद करें उसको ह्यूमन लाइक बिहेवियर के थ्रू ह्यूमन जैसा जवाब देता है, उस तरह से जवाब पेश करे। दैट इज ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। और जनरेटिव का मतलब तो यह है कि जो शब्द दिया है उसको प्रोसेस करो और उसके बेस में आप जो है कुछ जनरेट करो। जनरेट तो करो कंप्यूटेशनल लैंग्वेज के अंदर नहीं, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल में नहीं। ट्रांसफॉर्मर तकनीक के तहत उसमें लेयर्स बनी होती है, खूब सारी परतें हैं, उस परतों के हिसाब से आप वो करिए और प्रोसेस करिए। तो जीपीटी का फुल फॉर्म हो गया, जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च कर दी। तो उसके पहले GPT-1 मॉडल भी 2 साल पहले आया था, 2 भी आया, 3 भी आया। अभी 3.5 मॉडल में फ्री वर्जन जो है जिसमें हम सब लोग काम में लेते हैं वो फ्री वर्जन है 3.5 का। और उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, वो ये है कि जो डाटा ट्रेन किया गया है वो सितंबर या अक्टूबर 21 से पहले का है, उसके बाद का नहीं है। यानी कि वो लाइव अगर आपको जानना चाहते हैं, अगर मैं चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछले सप्ताह क्या हुआ था या मोदी की लेटेस्ट अमेरिका यात्रा जो इस माह हुई है उसके बारे में बताइए, तो वो हाथ खड़े कर देगा कि सॉरी मेरे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ये फ्री मॉडल की बात कर रहा हूँ, 3.5 की। ठीक है, उसके बाद ये उन्नत हुआ, 4 हुआ। अब 4 के अंदर इंटरनेट भी सुविधा है, सब कुछ सुविधा है, पर वो है सब टेक्स्ट के लिए ही। अब उसमें प्रॉम्प्टिंग के बारे में बात करेंगे, अभी तो टाइम है अपने पास बहुत सारा। तो इस तरह का ये चैट जीपीटी पे लिमिटेशन है 3.5 के अंदर। अब 4 जिन्होंने लिया है उसका पैसा लगता है, या 3.5 भी अपग्रेड करोगे तो पैसा लगता है। पैसा ज्यादा नहीं लगता, पैसा बहुत सस्ता है। इसमें टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स क्या होते हैं? हम जो प्रॉम्प्टिंग करते हैं, शब्द डालते हैं, तो आर्टिफिशियल ये मॉडल जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करता है, हर शब्द को एक टोकन देता है या एक से अधिक टोकन भी दे सकता है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल में लिखा था मेरे इसके अंदर कि रमेश, तो उसने रमेश वर्ड को हिंदी के अंदर एक टोकन न देके र को एक और मेश को अलग। तो उनके कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो इंटरप्रेट करते हैं, बड़ा डीप है प्रोसेस। और जहां तक मेरा ये कहना है कि वो रावत जी ने कहा था एक लड़का सिखा रहा है, पैसे कमा रहा है, अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं रहा है, परंतु
मैं चैट जीपीटी पे 3 घंटा रोज बोलूं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे 3 महीने तक बोल सकता हूं। इतना ज्यादा मेरे पास मटेरियल है। और उसकी ट्रेनिंग के मेथड जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल जो जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग, उसका पार्ट है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग का पार्ट हो गया ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इसके अंदर प्रॉम्प्टिंग की टेक्निक्स होती है, वो होती है जीरो शॉट, वन शॉट, फ्यू शॉट, चेन ऑफ थॉट्स, वगैरह वगैरह। तो इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जाम्पल दें, किस तरह से सटीक हमारे पास उत्तर जो हम चाहते हैं वो आ जाए। तो अब जब ये लॉन्च हो गया तो दुनिया के अंदर तहलका मच गया, हर कोई करने लग गया। अब होता क्या है कि गूगल के ऊपर जो है चैलेंज आ गया कि ये इसने बिना घोषणा के कर दिया और मेरी बादशाह छिन जाएगी, लोग गूगल पे सर्च नहीं करेंगे। तो हो क्या रहा है कि गूगल पे हम कोई सर्च करते हैं तो वो लिंक देता है 50 हमको, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, कि भैया मोहन का पहला है, ओपी अग्रवाल का दूसरा है, रावत का लिंक तीसरा है। तो वो लिंक को उसके अंदर हम खोलते हैं और सामग्री तलाशते हैं। चैट जीपीटी क्या कर रहा है, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जीपीटी क्या कर रहा है कि एक ही जगह पे समेकित दे रहा है, सोर्स नहीं बता रहा वो। अब चैट जीपीटी 4 के अंदर आप मांगेंगे सोर्स भी दो, तो सोर्स भी दे देगा। ठीक है। तो चैट जीपीटी जब हम खोलते हैं, वो नहीं बताऊंगा कैसे खोलना, वो सब लोग आप लोग खोल के देख चुके हैं। उसमें डिस्क्लेमर आया बकायदा कि ये इस तारीख से पहले की सूचना नहीं है इसके पास, ये गलत जवाब भी दे सकता है, इस पे पूर्ण रूप से विश्वास मत करिए। तो मेरी नजर के अंदर चैट जीपीटी अभी क्या है, केजी क्लास का बच्चा है, प्राइमरी में जाएगा, मिडिल में जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इसको दुनिया को खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चैट जीपीटी सच कुछ नहीं होगा, क्योंकि चैट जीपीटी इज नथिंग बट ए फेडेड इमेज ऑफ द वेब। वेब से डाटा उठाया हुआ है और उसका एक इमेज है हल्का धुंधला ब्लर किया हुआ, और ये कुछ भी नहीं है। जैसे आप वर्ड के अंदर ऑटो करेक्ट करते हैं, इट इज नथिंग बट एन ऑटो कंप्लीट। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल क्या करता है, जो टोकन वर्ड मॉडल ने समझा है उस शब्दों को, उसके बाद अगला शब्द हमारे डाटा के अंदर से कौन सा प्रोबेबिलिटी अधिक है आने की, उसको चिपका भर देता है। इतना वो समझ लेता है कि आपने हाइकू मांगा, कविता मांगा है, गीत, तो उसका फॉर्मेट तैयार कर देगा और वो पूरे डाटा में से ढूंढेगा इस प्रकार का, और जो नेक्स्ट शब्द आता है। अब सवाल ये है, आप इन मॉडल्स के अंदर, जीपीटी मॉडल्स के अंदर सेम क्वेश्चन 4 बार पूछेंगे तो जवाब अलग आएगा। क्यों आएगा? कि जो स्टैटिस्टिकल मॉडल की प्रोबेबिलिटी जो फीचर है, उसकी प्रोबेबिलिटी रखी हुई है 3.5, 4.5, 5 से ज्यादा नहीं रखी हुई है। अगर ये प्रोबेबिलिटी 9.5 रख दें तो हर कोई सवाल पूछेगा, चाहे मोहन पूछे, चाहे रावत पूछे, चाहे श्याम पूछे, जवाब एक ही आएगा, तो विविधता नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर छोड़ दिया कि इतने सारे जवाब हैं, इतने सारे शब्द हैं, इनके अंदर से मोस्ट लाइकलीहुड क्या शब्द आना चाहिए, तो वो आ जाता है। तो ये चैट जीपीटी नथिंग बट एन ऑटो कंप्लीट। चैट जीपीटी 3.5 की बात कर रहा हूँ, 4 और आगे मॉडल की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। आगे वाले मॉडल में खतरा है। तो ये तो हो गया 3.5 के अंदर की, ये नथिंग बट ऑटो कंप्लीट है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। चैट जीपीटी आप प्रॉम्प्टिंग करिए, तरह तरह से प्रॉम्प्टिंग के बारे में सीखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, वन शॉट, चेन ऑफ थॉट, और इसके अलावा और होते हैं, ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, इन्वर्टेड ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, एंगुलर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, कॉर्नर लगाने से क्या होगा, ये सब प्रॉम्प्टिंग के टेक्निक से, इन्वर्टेड कॉमा में रखें दो क्या होगा, ये सब मेथड प्रॉम्प्टिंग के आगे सीखने के, जानने के हैं, जिससे हम बेहतर जवाब ला सकते हैं। ठीक है। तो अब चैट जीपीटी के अंदर जब खोलते हैं तो डिस्क्लेमर आ जाता है, और इसकी एक खूबी ये है कि ये कन्वर्सेशनल है। आज दूसरे मॉडल कन्वर्सेशनल नहीं है, तो ओपन एआई का चैट जीपीटी 3.5 क्यों सफल हुआ कि एक प्रॉम्प्ट आपने कुछ पूछा तो दोबारा वो प्रॉम्प्ट पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, मैं और रावत भैया बात कर रहे हैं, इन्होंने कुछ कहा, तो मैं ये नहीं कहूंगा आपने ये कहा इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा ओम, तो उन्होंने कहा ओम का मतलब क्या है, फिर मैंने पूछा आप बताओ। तो कन्वर्सेशन दो जनों के बीच में, ह्यूमन बीइंग में चलती है, उस प्रकार से ये चलता रहता है। कन्वर्सेशनल व्यू इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कन्वर्सेशनल है। तो अभी तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसी के तरह मॉडल्स में बार्ड आ गया है गूगल का, बिंग का भी अलग से चैट आ गया है, इमेज आ गया, डाली टू भी ओपन एआई का इमेज टू टेक्स्ट टू इमेज आ गया है, टेक्स्ट टू वीडियो आ चुका है, टेक्स्ट टू वॉइस आ चुका है, अमेजन ने टेक्स्ट टू वॉइस बना दिया है।
मतलब उन्हें वॉइस टू वॉइस बना दिया कि मोहन बाबू की वॉइस को 10 सेकंड की क्लिप चाहिए सिर्फ, और वो रावत की आवाज के अंदर वो बात कह देगा, जर्मनी में, जापान के अंदर वगैरह वगैरह करके। और उन्होंने ओपन करने से मना कर दिया, पहले डिक्लेयर करने वाले थे, अब उन्होंने मना कर दिया, मेटा ने हाथ खींच लिया कि अनर्थ हो जाएगा लोगों का, क्या सही है क्या गलत है, वो क्या करेंगे वो भविष्य में छिपा हुआ है। तो चैट जीपीटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये हल्का फुल्का थोड़ा सा मैंने बताया कि इस तरह से प्रॉम्प्टिंग होती है, उसमें बटन होता है, और अगर हमारे को कोई उसी से संबंध में वापस प्रश्न पूछना है तो चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है उसके ऊपर 1/1 की जगह 1/2, 2/2, 3/2, 4/4 लिखा आएगा, यानी एक ही प्रोसेस चल रही है, उसकी सीक्वेंस अब रिपीट हो रही है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ दिनों पहले एक बटन डाला है रीजनरेट, पहले नहीं होता था, तो आप रीजनरेट जो है कमांड कर सकते हो। कुछ कार्यशालाएं मैंने सुनी है, देखी है लोगों की, नाम नहीं लूंगा, उसके अंदर जब वो हिंदी में बोलते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो रुक जाता है, तो उनका ये कहना होता है भाई हिंदी में तो ऐसा ही होता है। पर हिंदी में ऐसा होता है, क्यों होता है? टोकन्स की वजह से होता है, अभी मैं उस पे आता हूँ। तो अब क्या है कि वहां पर हम लिख सकते हैं आगे कि आप जारी रखिए। अब उन्होंने 1.5 महीने पहले बटन डाल दिया कंटिन्यू जनरेशन, तो आप जारी लिख दीजिए, कंटिन्यू लिख दीजिए प्रॉम्प्ट में, तो कंटिन्यू हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट नहीं, कंटिन्यू है जारी के अंदर, जहां से शब्द अधूरा हिंदी में या अन्य भाषा में छोड़ा है। होता क्या है कि कैरेक्टर्स गिनता है, अंग्रेजी के कैरेक्टर एबीसीडी साफ साफ हैं, और जहाँ हिंदी आ गई वहां मात्राएं आ गई। अब ओम प्रकाश में एक कैरेक्टर गिना, आ की मात्रा एक कैरेक्टर गिना, ओ की मात्रा एक कैरेक्टर गिना, ओ लिखने में 3 कैरेक्टर आ गए। तो अब इनका जो इंटरनल मैकेनिज्म जो है टोकनाइजेशन करने के अंदर, वो बताता है कि इतने कैरेक्टर्स हुए और हिंदी में इतने टोकन हुए। तो हमारे को टोकन्स की लिमिट होती है फ्री वाले की एट टाइम प्रॉम्प्ट के अंदर, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता था हिंदी के अंदर, तो वो रुक जाता है। तो हमको घबराना ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए हिंदी में जारी करिए, अंग्रेजी में कंटिन्यू करिए, या कंटिन्यू जनरेशन का बटन दबा देना चाहिए। ये नई चीज हुई है, महीने 1.5 महीने पहले आई है, और उसके पहले जारी करने का तो वो था ही, आप जब मर्जी लिख देते थे तो वो बताना शुरू कर देता। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि चैट जीपीटी 4 जो मॉडल आया है, ये एक्चुअली 3 जो है 175 बिलियन पैरामीटर्स, यानी कि इतने इसके मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर ये ट्रेनिंग हुई है। तो ये जो डाटा लिया गया है, इसके अंदर जब मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने क्या करा, आर्टिस्ट लोग थे, डिजाइनर थी, पेंटिंग थी, सब जगह से डाटा उठा लिया। तो चैट जीपीटी तो टेक्स्ट टू जो कर रहा है, टेक्स्ट को जो प्रॉम्प्ट आ रहा है उसको टेक्स्ट में जवाब दे रहा है। तो बाकी मॉडल जो हैं उनके लोगों को आहत हो गए कि हमारी चीजें, जो हमारी शक्ल, हमारी पेंटिंग बनी हुई मोनालिसा की है या किसी और की वो आ रही है, तो बहुत लोगों ने केस कर दिया। और अभी तो ओपन एआई ने भी माना है 3-4 दिन पहले, और आज भी शायद कहा होगा कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, जिनकी डाटा हमारे से बिना मांगे, हमने बिना परमिशन लिए स्क्रैप कर लिए। और यहाँ तक मेरे ध्यान है कि फायरफ्लाई डाला है किसने, एडोबी ने, जिनका बहुत बढ़िया फोटोशॉप है, वो भी पैसा देने के लिए तैयार है जिन लोगों का। और 16 लोगों ने तो चैट जीपीटी पे केस किया ही है कि हमारा पर्सनल डाटा, हमारा टेलीफोन नंबर वगैरह सब बता रहा। तो डाटा स्क्रैपिंग जो किया वो बिना परमिशन के उठा के कर लिया, पर किस तरह से ट्रेन किया कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये पर ओपन एआई ने भी सीक्रेट रखी है, गूगल ने भी सीक्रेट रखी है, और माइक्रोसॉफ्ट ने भी सीक्रेट रखी है। अब क्योंकि खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि ओपन एआई कंपनी ने खुलासा तो कर दिया, विस्फोट कर दिया, अब और ट्रेनिंग के लिए और करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट कूद पड़ा, उसने बिलियन ऑफ डॉलर इनके पास डाल लिए और एग्रीमेंट करा लिया कि भैया तुम और हम दोस्त हो गए हैं, जैसे मैं और रावत भैया दोस्त हो गए हैं, तो आप जो भी करोगे वो हमारे साथ रहेगा और मैं जो करूंगा वो आपको मिलेगा। पर वो मॉडल अभी भी ट्रेनिंग का जो है ओपन एआई डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह के अंदर को पायलट नाम से चीज आने वाली है। उसका बहुत सारा जो उसके ऊपर प्रचार प्रसार किया जा चुका है, वो बहुत चीजें हम लोग उसके अंदर कर पाएंगे और अभी भी कर पा रहे हैं। डिजाइनर जो माइक्रोसॉफ्ट में पब्लिशर के जैसे आ गया है, तो आप उसमें डिजाइन अपने आप अभी बना सकते हैं। पहले वेट लिस्ट थी, तिवारी जी को वेट लिस्टिंग में ज्वाइन हुए, श्याम जी वेट लिस्टिंग में हुए, अब फ्री और ओपन कर दिया। designer.microsoft.com कोई लिखेगा तो जाके ज्वाइन करके उसके अंदर अपने मन चाहे इमेजेस वगैरह बना सकता है। तो ये इस तरह से डाटा जो उठाया है बिना परमिशन के, और ट्रेनिंग जो जिस तरह से की जा रही है उस पर संशय के बादल हैं।
अब सवाल ये हो रहा है कि चाइना, पाकिस्तान, रेडिकल, आतंकवादी, टेरर फंडिंग वाले, वो लोग हथियाने की कोशिश के अंदर है कि हमें मिल जाए। तो एक जने ने चैट जीपीटी 4 के अंदर गॉड मोड आया था, एक गॉड मोड स्पेस डॉट स्पेस करके, जिसके अंदर क्या था कि आपको एक कमांड दे दो, वो अपना प्रोसेस आंसर जनरेट करेगा, उस आंसर के ऊपर दूसरा प्रोसेस जनरेट करेगा, फिर तीसरा प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। तो उसमें एक जने ने डाल दिया था कुछ महीने पहले, दुनिया को तबाह कैसे करें। तो दुनिया को तबाह कैसे करें, तो उन्होंने जो है जवाब देना शुरू कर दिया। जब ये बात आउट हुई तो फिर गॉड मोड के अंदर जो है ये ड्राइडर डाल दिया गया कि हर स्टेप जो वो बताएगा, आप जो प्रश्न पूछेंगे तो आपको हाँ करना पड़ेगा कि हाँ ये स्टेप मैं एग्री करता हूं। तो ये रिकॉर्डिंग में चला जाता है कि आपने एग्री करा है और वो काम करने लग जाता है। तो अब चैट जीपीटी टेक्स्ट से रिलेटेड एक्सेल का फॉर्मूला पूछ सकता है, वीबी एक्सेल को मैक्रो लिखा सकता है, कोडिंग कर सकता है। तो चैट जीपीटी 4 एंड अबव के अंदर तो कोडिंग लिख भी देता है, 3.5 भी लिख रहा है, एरर्स भी होती हैं, कभी सफल भी हो जाता है, तो प्रिकॉशन लेना पड़ता है उसके अंदर। बाकी अच्छा काम कर रहा है। तो आप उसके अंदर एक्सेल के अंदर या कोडिंग के अंदर आप लिखेंगे, जैसे मैंने विजुअल बेसिक में उसको लिखा कि भैया ऐसा है कि मुझे एक्सेल के अंदर एक वर्कबुक में 4 शीटें हैं, मुझे उन चारों शीटों को जो है अलग अलग वर्कबुक में सेव करना है या अलग पीडीएफ में सेव करना है, तो इसका मैक्रो मुझे लिख दो, कोड लिख दो। उसने लिखा, भयानक लिखा, अंधेर गर्दी लिख दी। उसने वीबीए कोड के अंदर हिंदी के अंदर लिखना शुरू कर दिया, शीट 1 शीट 2। तो वीबीए कोड के अंदर भैया दूसरी भाषा नहीं आती, सिर्फ अंग्रेजी आती है। एक स्पेशल तरीका है जिसके अंदर हिंदी डाली जा सकती है, जो मैंने और कमल ने और कुछ हद तक तिवारी भैया ने जो मैक्रो बनाया था अंग्रेजी से हिंदी के अंदर शब्द बनाने में, वो स्पेशल टेक्निक यूज करके डाली, वरना अन्य भाषाएं नहीं डल सकती। अब अगर वो मैक्रो में कॉपी करके करता तो पहले लाइन में एरर आ जाती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसको दोबारा पूछना पड़ा अंग्रेजी में, राइट कोड, अंग्रेजी में पूछा तो उसने सही कोड बता दिया। रन किया तो एरर आ गई। तो उसको कह सकते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, रीजनरेट द प्रोसेस। हम ये कर सकते हैं, आपने मैं पॉइंट में, चौथे नंबर पॉइंट में जो बताया है वो प्लीज दोबारा एक्सप्लेन करिए। आपने जो लिखा है हिंदी में, इसको कृपया अंग्रेजी में अनुवाद करके बताइए। आपने जो लिखा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको 10 साल के बच्चे जैसा करके बताइए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इनके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में तो वन शॉट, फ्यू शॉट, जीरो शॉट, चेन ऑफ थॉट वगैरह के बारे में तो मैंने बताया ही है। मतलब एक झलक उनके बारे में चर्चा नहीं करी पूरी डिटेल में। इसके अंदर हमारे पास है कि टेम्परेचर, हमें ये बता सकते हैं, बिजनेस लाइक जवाब दीजिए, क्रिएटिव दीजिए, चालू जवाब दीजिए, इस तरह का टेम्परेचर रखिए। टेम्परेचर होता है 0 से लेके 1 के बीच के अंदर। तो हमें बिजनेस लाइक चाहिए या ऑर्डिनरी जवाब चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, 50 पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करने लगेंगे तो महीनों लग जाएंगे। एक एक को लेके प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट बनाएंगे और उनके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। एक ही आइटम, एक ही प्रॉम्प्ट को अलग अलग उसमें उद्देश्य देंगे कि इस प्रकार से लिखिए, तो वो उस तरह से जवाब देना सक्षम हो जाता है। तो वो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं प्रॉम्प्टिंग करने के बारे के अंदर। तो ये चैट जीपीटी 3.5 के बारे में जरा सा हल्का सा बताया है। इसके अंदर क्रोम के एक्सटेंशन आ गए, प्लगइन्स आ गए हैं चैट जीपीटी 4 के अंदर, वो अलग अलग काम करने के लिए तैयार हैं। एक नया फंक्शन आने वाला है, ओपन एआई वाले कह चुके हैं, सैम अल्टमैन, कि भैया मैं जीपीटी 5 नहीं बनाऊंगा। इसलिए नहीं कि बनाना नहीं चाहते हैं, औकात नहीं है, खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास। कहां से इतना ट्रेनिंग लाए, कहां से इतना खर्चा करें, दिवालिया हो जाएंगे। तो अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में भी पैसा डाल दिया, कितना डाले, वो कहां से लाए पैसा। तो अब उसके अंदर आ गया है कि फंक्शनल कॉल करेंगे। फंक्शनल कॉल क्या होती है कि जैसे ह्यूमन आदमी है तो ह्यूमन भी फंक्शनल कॉल करता है, ह्यूमन भी एग्जिस्ट करता है एज ए कंप्यूटर, आप समझ लो भगवान का बनाया हुआ। तो देखने के लिए आंखें हैं, बोलने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है, अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनको काम में ले रहा है। तो इस प्रकार के काम आएंगे कि हमें जो है ये काम करना है, राजभाषा सिखानी है। तो राजभाषा का मॉडल जो है फंक्शनल कॉल करूं, उसके पैसे लगेंगे, दूंगा, तो हमारा राजभाषा का काम वो कर देगा। इस प्रकार की ट्रेनिंग है। तो इस प्रकार से फंक्शनल कॉलिंग होगी, फंक्शनल मॉड्यूल बन रहे हैं, उनके लिए पैसे लगेंगे। तो 1000 वर्ड का अगर का 1000 टोकन का हम गिने तो 3/4 मान लीजिए 750 अंग्रेजी के कैरेक्टर्स या वर्ड, जो वर्ड नहीं कैरेक्टर्स के बारे में ये आती है। और इनकी लागत होगी मेरे ख्याल से $0.0018 पर 1000 टोकन्स या कैरेक्टर्स, वहां मान लीजिए।
इस प्रकार का, मैं आंकड़ों में गलत हो सकता हूँ, 0.018 की या 00 की जगह इतने डॉलर्स के रूप में आप लेके कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है इसमें एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये की होती है। तो आप जब चैट जीपीटी करेंगे तो बहुत दफे आपको कह देगा वो कि आपको कुछ करना है तो एपीआई की डालिए अपनी। तो कुछ नहीं करना, जहां से आपने लॉगिन करा हुआ है वहां जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, ओपन ए platform.openai.com पे, वहां आपका नाम मिल जाएगा। वहां आप कहेंगे मुझे ओपन एआई की बनानी है, तो ओपन एआई की आपकी पहले बनी हुई होगी, आप कहेंगे जनरेट न्यू, इसको कॉपी करके रख लीजिए और आप फ्यूचर का काम जहां पर आपको एपीआई डालनी होती है, जैसे कि मैंने वर्ड के अंदर भी चैट जीपीटी 6 महीने पहले डाल लिया था और एक्सेल में भी डाल लिया था, तो किसी शब्द को राइट क्लिक करता हूँ वर्ड के अंदर तो चैट जीपीटी आ जाता है, तो ओपन एआई की एपीआई की मांगता है चैट जीपीटी की, तो वो जनरेट करके मैंने वहां डाल ली। तो कुछ हद तक काम करती है और जब पैसा खत्म हो जाता है तो वो मना कर देता है, अब कहता है पैसा डालो। तो एक्सेल में श्याम बाबू को भी करवाई हुई है, तिवारी जी को भी करवाई है। आप लोगों से संपर्क नहीं हो नहीं पाया था तो शायद आप लोग रह गए होंगे या रह गए हैं होंगे क्या, तो वो पर एडवांस में, क्योंकि आप लोगों को समय नहीं मिलता, श्याम बाबू समय कॉफी दे देते हैं, तिवारी भैया तो बैठे टहले हैं ही और मैं तो निठल्ला हूं ही। तो इस तरह से एपीआई इसमें की होती है। तो चैट जीपीटी अगर 4 भी खरीदेंगे तो एपीआई की मिलेगी और बहुत जगह आपको अपनी एपीआई की डालनी पड़ेगी, उससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और अलग अलग मॉड्यूल आ गए हैं राइटिंग के बारे में, वीडियो के बारे में, ऑडियो के बारे में, तो वो चैट जीपीटी 4 या उस 4 पॉइंट के उसके आगे के वर्जन। अच्छा, ओपन एआई कंपनी ने करीब 1.5 साल पहले डाली 2 यानी कि टेक्स्ट टू इमेज डाला था। वो मैंने बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों को भी निश्चित रूप से डाला होगा, और उसके अंदर इमेज डालते हैं तो हम डालते हैं कि ए मंकी राइडिंग ए रेड साइकिल इन स्पेस सूट ऑन मून, तो वो इमेज बना के दे देता था। तो काफी वो प्रयोग सफल रहा और डेली 2 अभी भी फ्री है करने के लिए। अब जब गूगल ने देखा कि यार ये तो मेरे ऊपर हमला हो गया है, तो उसने इमीडिएटली बार्ड नाम का चैट जीपीटी बनाया और उसको लॉन्च कर दिया। और जब लॉन्च करके उद्घाटन किया तो जब वो उद्घाटन में बता रहे थे, कुछ पूछा तभी वो फेलियर हो गया, गलत जवाब दे दिया, तो उन्होंने हाथों हाथ विड्रॉ कर दिया। ये वही चीज हुई जब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऐसा काम किया था अपने 95 या 98 जब लॉन्च किया था, जब इनकी कॉन्फ्रेंस होती है सालाना, उसके अंदर दिखाया, तब बिल गेट्स को कहना पड़ा था, ओहो क्रैश हो गया उनका कंप्यूटर, ब्लू स्क्रीन आ गया। तो उन्होंने बात टाल के कहा दिस इज हाउ ब्लू स्क्रीन कम्स एंड वी हैव टू रीबूट द कंप्यूटर टू कम टू द कंक्लूजन। तो इस प्रकार का सीन हो गया, तो बार्ड ने हटा दिया। अब बार्ड वापस आया है। कुछ लोग कहते हैं बार्ड उससे बेटर जवाब देता है, पहले कन्वर्सेशनल नहीं था, अब कन्वर्सेशनल भी हो गया है। और साथ में नहीं, बार्ड शायद कन्वर्सेशनल नहीं हुआ है और हिंदी में नहीं कर रहा, लैंग्वेज सीख रहा है अभी। और जहां तक बिंग है, बिंग के अंदर आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, चैट का भी है, इमेज का भी है, और वो काफी ठीक काम कर रहा है। और उसके अंदर जब चैट में जाते हैं बिंग के अंदर तो बकायदा ऑप्शन आता है, क्रिएटिव चाहिए आपको, प्रेसाइज चाहिए या क्या प्रकार का चाहिए। तो आप अगर प्रिसाइज चूज करते हैं तो एक्यूरेट काफी अच्छा हद तक सही देता है। बीच वाला क्रिएटिव या लेफ्ट वाला करेंगे तो वहां पर जहां तक मैं सोचता हूँ चैट जीपीटी 4 भी आपको फ्री में मिल जाता है, करा तो है मैंने ऐसा, पर फ्री में थोड़ा सी झलक मिल जाती है। वरना अगर ये चीज अच्छी लगती है तो पैसे दिए भी जा सकते हैं, हर चीज फ्री में थोड़ी करते हैं अपन, पैसे देते हैं ना। रिजर्वेशन कराते हैं कि नहीं कराते ट्रेन के अंदर, हालांकि सिर्फ श्याम जी को छोड़ दीजिए, श्याम जी को तो रेलवे बोर्ड के जवाई हैं, इनको तो फ्री में 3 क्या फर्स्ट एसी का वो मिलता है, कूपन ऊपन ही बैठ के ट्रैवल करते हैं। हम लोग को तो भैया जनरेट कराना पड़ता है, वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। श्याम जी हम लोग को भी अपनी फैमिली मान के जुड़वा दीजिए, हमको भी फर्स्ट एसी की सैर करवा दीजिए, बाहर से ही देखा फर्स्ट एसी कैसा होता है। ठीक है, तो ये संक्षेप में 7:30 बज रहे हैं, और भी कहने को 5, 10, 15 मिनट बोल सकता हूँ जनरल बातों पे। पंत जारी रहिए, रावत जारी भैया रहिए, का देख रहा हूँ वो कुछ जारी लिख भी रहिए, रहे हैं और 7:30 का समय हो रहा है उनका। जारी रहिए, जारी रहिए। 10 मिनट है आप अभी। लेट हो जाओगे भैया। लोकल ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, जारी, बाहर बारिश हो रही है। ओ हो। आप जारी रहिए। जी जी। तो फिर जो है बिंग के अंदर भी इमेज कर सकते हैं, बार्ड में भी कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी चैट जीपीटी अवेलेबल है। और ऐसे अनेकों एप्स आ गए हैं। मेरे पास कम से कम मेरे मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट टू वॉइस, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, वॉइस टू वॉइस वर्क करके कुछ फ्री वर्जन है, कुछ पेड है। मैं समझता हूँ करीब 1.5-2 लाख एप्स तो ऐसे जनरेट हो गए हैं जो मार्केट में हैं। उनमें से 50, 60 या 100 एक मेरे पास मोबाइल में होंगे, जिनके लिंक्स मेरे पास हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। वो आपका जीमेल अकाउंट मांगते हैं,
और आगे जनरेट कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ एक मैंने श्याम जी को और तिवारी जी सर को कभी कभी भेजे हैं। तो इसके अंदर अब यही है कि चैट जीपीटी का प्रयोग करिए, प्रॉम्प्ट आपको जो कुछ पूछना है टेबल के रूप में आप बोलिए आंसर दीजिए मुझे मुझे आप चैट जीपीटी 4 कर रहे हैं तो चार्ट के रूप में करवा सकते हैं, वरना आपको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप जनरेट करवा सकते हैं कि इस प्रकार से बनाइए। और आपने हिंदी में लिखा तो टोकन हिंदी में करने लग जाता है, तो आप उसको अंग्रेजी में पूछिए और बोलिए ट्रांसलेट द जवाब इनटू हिंदी। अब हिंदी में जो अनुवाद होगा वो माशाअल्लाह होगा, आप तो अनुवादक हैं, उसको सही कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं चैट जीपीटी के बारे में।